आ रहा है क्वेश्चन करेक्शन ऑफ एरर, ये आपका क्वेश्चन बैंक है। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन बैंक है। ठीक है, इसके टोटल 80 क्वेश्चंस हैं और हमने आज 40 तक डिस्कस करने। गॉट इट? उसके बाद जो बाकी 40 क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क हो। डन? तो बिस्मिल्लाह करने लगे। अच्छा मेरे भाई, बहुत सारे लोग, क्योंकि कुछ लोगों की क्लास मिस हो गई थी, तो बात ये है कि इसके टोटल जो करेक्शन ऑफ एरर के लेक्चर्स हुए हैं ना, वो 3 लेक्चर्स हुए हैं। ठीक है, टोटल पहले 3 लेक्चर्स हो चुके हैं, जिसमें लेक्चर 1 और लेक्चर 3 उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल चुकी है। लेक्चर 2 के अंदर हमने टाइप्स ऑफ एरर डिस्कस किए। टाइप्स ऑफ एरर, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी। तो इसलिए जिस बंदे का ये लेक्चर मिस है, वो काइंडली अपना ये लेक्चर आई कैप की बुक से, या FAR1 का मेरा एक लेक्चर पड़ा होगा, मैं वो ढूंढ के आपको शेयर कर दूंगा, वो एक नजर सुन लेगा। ठीक होगी बात? चलो मेरे भाई, बिस्मिल्लाह करने लगे हैं। हमारे पास पहला सवाल, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ₹1305 was correctly recorded in cash book. Insurance premium paid 1305 was correctly recorded in cash book but not posted to the insurance expense account. अब हमने ये कहना है, एंट्री पास करते हैं, इंश्योरेंस जब पे करते हैं तो एंट्री पास करते हैं इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। ऐसा ही है, हर एरर जो भी करेक्शन ऑफ एरर की एंट्री होती है, हर एंट्री की एक अपनी नेचर होती है। अब यहां पर देखिएगा, उसने खुद कहा है करेक्टली रिकॉर्डेड इन कैश बुक, मतलब ये चीज रिकॉर्ड हो चुकी है और ये चीज अभी मिसिंग है। तो क्या करेंगे हम? इंश्योरेंस एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे। क्या करेंगे? इंश्योरेंस एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे। तो इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट नहीं करेंगे, कैश क्रेडिट हो चुका है, तो फिर क्या लिख देंगे? सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। जब भी आप अपनी गलती ठीक कर लें और आपका डेबिट क्रेडिट बराबर ना आए, तो वहां पर हमने सस्पेंस अकाउंट लिख दें। डन? अब हमारे पास 1305 आंसर आ गया। क्लियर होगी बात? क्योंकि उसने कहा था कि कैश बुक में लिख लिया है, तो जिस बुक में लिख लिया है हम उसको छोड़ देंगे और जिस बुक में लिखना था उस बुक में लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करेक्टली रिकॉर्डेड इन कैश बुक but was not posted to the insurance expense. What is effect of correcting the error gross profit and net profit? ये कल चीज मैंने बताई थी, एक बार फिर देख लें। आओ जरा, प्रॉफिट के ऊपर इफेक्ट, एंट्री तो सेम है 1305 1305, ग्रॉस प्रॉफिट का इफेक्ट, नेट प्रॉफिट का इफेक्ट। अब आप मुझे बताएं कि इंश्योरेंस एक्सपेंस क्या ये नॉमिनल अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट उसे कहते हैं जो इनकम और एक्सपेंस का। नॉमिनल अकाउंट किसे कहते हैं? जो इनकम और एक्सपेंस का हो। ओके होगी बात? अब बताएं, ये इंश्योरेंस एक्सपेंस दोनों प्रॉफिट को अफेक्ट करेगी या एक को अफेक्ट करेगी? एक को इफेक्ट करेंगे। हाँ जी, इसका मतलब है ग्रॉस प्रॉफिट नो इफेक्ट और नेट प्रॉफिट में 1305 माइनस हो जाएगा। हमने ये बात सीखी थी कि अगर
इनकम और एक्सपेंस होगा, और अगर वो डेबिट या क्रेडिट, अगर डेबिट होगा तो प्रॉफिट में को कम करेगा, अगर क्रेडिट होगा तो प्रॉफिट को बढ़ाएगा। तो ये आपका जी नेट प्रॉफिट डिक्रीज हो गया और ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया। जी मेरे भाई, तो आंसर अपना देख लीजिएगा, ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर नो इफेक्ट, नेट प्रॉफिट डिक्रीज हो। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 31st October 2004 insurance expenses include an amount of rupees 1500 paid in advance, but no period end adjustment entry has been recorded। कहते हैं जो साल के एंड पे हम एक एंट्री पास करते हैं एडजस्टिंग एंट्री, वो रिकॉर्ड नहीं की। व्हाट जर्नल एंट्री मस्ट बी रिकॉर्डेड टू करेक्ट दिस एरर। मतलब कहता है कि 31 अक्टूबर को हमने कुछ एक्सपेंसेस पे किए थे जिसमें 1500 एडवांस था। अब प्रीपेड एक्सपेंस आ गया। प्रीपेड एक्सपेंस की एडजस्टिंग एंट्री क्या होती है? प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस है ना, इंश्योरेंस डेबिट, इंश्योरेंस एक्सपेंस क्रेडिट, ऐसा ही होगा। अब प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट 1500 से और इंश्योरेंस एक्सपेंस क्रेडिट 1500 से, यह एंट्री सबको आती है। एक्सपेंस में से माइनस करना है और करंट एसेट में लिखना है। डन। अब एंट्री पहले ढूंढ ले, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट, इंश्योरेंस एक्सपेंस क्रेडिट। फिर इस सेम एंट्री का उसने आपसे इफेक्ट ऑन प्रॉफिट भी पूछा है। तो मेरे भाई बताएं, प्रीपेड इंश्योरेंस ये हमारा करंट एसेट होता है। प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा करंट एसेट होता है, नो इफेक्ट ऑन प्रॉफिट। इंश्योरेंस एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। नेट प्रॉफिट में प्लस होगा माइनस? प्लस होगा। प्लस होगा, गुड हो गया। तो ये हमारा दूसरा भी हो गया कि ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा और नेट प्रॉफिट पहले से इंक्रीज हो जाए। डन। क्वेश्चन नंबर 5, credit side of rent income account has been undercasted by 400। रेंट इनकम की क्रेडिट साइड अंडरकास्ट की हुई है, कम लिखी हुई है, तो मजीद क्रेडिट कर दो, रेंट इनकम क्रेडिट। एक बात हमेशा याद रखनी है, कास्टिंग एरर के अंदर जब अंडर कास्ट या ओवर कास्ट लिखा हो, दूसरी साइड पर हमेशा सस्पेंस अकाउंट आता है। ये बातें याद रखनी है। अगर हमारा डेबिट या क्रेडिट साइड पर कास्टिंग एरर आ जाए, एरर को ठीक करने के बाद दूसरी साइड पर हमेशा क्या लिखना है? सस्पेंस अकाउंट। तो जनाब यहां पर आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट 400 से। ढूंढ लो जनाब, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, रेंट इनकम क्रेडिट। अच्छा, जिसको ना समझ लगे वो कोशिश करे, ये है कि सबसे पहली बात जो जरूरी है, एक्टिव होके बैठना है। क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, credit side of trial balance exceed the debit side 1175। credit side of trial balance exceed। अब अगर क्रेडिट साइड बढ़ रही है तो पता है छोटी साइड पर हम सस्पेंस अकाउंट लिख देंगे, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट्स वाली साइड पर लिख देंगे 1175 से। याद रखें, ट्रायल बैलेंस की लोअर साइड में सस्पेंस अकाउंट आता है। आफ्टर फॉलोइंग 2 एरर्स वर आइडेंटिफाइड एंड करेक्टेड। कौन से 2 एरर है? इंश्योरेंस प्रीमियम 1305 was correctly recorded in cash book but was not posted to insurance expense।
हमने इसको ठीक किया था, इंश्योरेंस एक्सपेंस को नहीं लिखा तो लिख लेते हैं इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट सस्पेंस क्रेडिट 1305 से। फिर क्रेडिट साइड ऑफ रेंट इनकम अकाउंट अंडर कास्ट, तो हमने इसकी एंट्री पास की थी सस्पेंस अकाउंट डेबिट रेंटल इनकम क्रेडिट 400 से। कहता है व्हाट विल बी द बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट, कहता है बताओ सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस कितना रह गया। देखो सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड पर पड़ा हुआ था 1175 का। अब अगर सस्पेंस डेबिट होगा तो इसमें प्लस हो जाएगा और अगर क्रेडिट होगा तो माइनस हो जाएगा। अगर सस्पेंस अकाउंट डेबिट वाला प्लस क्रेडिट वाला माइनस, लेजर भी बना सकते हो, दोनों तरीके बता देते। अब सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है 400 से, तो 400 प्लस कर दो और 1305 माइनस कर दो, तो देख लो कि सस्पेंस अकाउंट कितना बच गया। 270 और डेबिट बच गया, क्योंकि जो बड़ी साइड होगी वही बैलेंस होता है और प्लस माइनस रूल है ये। तो 270 डेबिट, लेजर भी बन जाता है भाई मेरे। ब्रॉडाउन सस्पेंस अकाउंट का था 1175, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ इंश्योरेंस के नाम से 1305, डेबिट हुआ 400, क्लोज किया तो कैरी डाउन आ गया 270। क्योंकि ये कैरी डाउन है तो जिस साइड पर है नेचर अपोजिट साइड पे है। क्वेश्चन नंबर 7। एक्सक्यूज मी सर। जी जी, सर ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं? आपको नींद आ रही है? नहीं नहीं, नींद नहीं आ रही, बाद में दोबारा भी देखना है ना। हाँ जी हो रहा है, लेकिन इस रिकॉर्डिंग में ना थोड़ा सा इश्यू आएगा क्योंकि दो एप्स चल रही है ना, तो उसमें वो आवाज ठीक आएगी। हो सकता है वो जो कभी कभी ना फिल्मों ड्रामों में होता है कि बंदे के एक्सप्रेशन कुछ और आ रहे होते हैं, आवाज आगे पीछे हो जाती है, तो बाकी को हो यानी काम हो जाएगा इंशाल्लाह। सर ये क्वेश्चन रिपीट कर दें, आपकी आवाज बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी। हाँ मेरी आवाज नहीं ब्लैंक हो गई थी, आप अपना नेट ठीक करें बच्चे, मेरी आवाज अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही है। चलो फिर बता देता हूं, देखें इसमें सिंपल आपने करना क्या था कि सस्पेंस अकाउंट का लेजर बनाना था। आपके पास बैलेंस पहले पड़ा हुआ था, 2 एंट्रीज और पास की थी और उसमें प्लस माइनस करके तो उसका बैलेंस बता देना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए भाई। लिखा हुआ है अ क्रेडिट परचेज 360 had been correctly entered into purchase day book but had been entered as 630 credit side of supplier account in the purchase ledger, मतलब क्रेडिटर का। What journal entry must be recorded to correct? देखें हमारे पास हमने डेबिट करना था परचेज के लेजर को और क्रेडिट करना था अकाउंट पेएबल को 360 से। ये एंट्री करनी थी मेरे भाई, ये एंट्री ठीक है। उसने कहा करेक्ट, परचेज डे बुक में सही लिख दिया, सप्लायर अकाउंट में 360 की बजाय 630 लिख दिया, तो सप्लायर को ज्यादा क्रेडिट कर दिया या कम? ज्यादा क्रेडिट कर दिया, तो अब हम कम कर देंगे। तो जितना कम करना है अकाउंट पेएबल डेबिट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि परचेज तो ठीक लिखा हुआ है, परचेज के लेजर को नहीं छेड़ेंगे, सिर्फ उसको छेड़ेंगे जो गलत है। कितना डिफरेंस आ रहा है अकाउंट पेएबल टू सस्पेंस? 270। तो हमारा आंसर हो गया सप्लायर अकाउंट डेबिट सस्पेंस अकाउंट करें। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस एक्सीड, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस एक्सीड, तो इसका मतलब है कि हमारा जो सस्पेंस पड़ा हुआ है वो डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ है।
क्योंकि लोअर साइड सस्पेंस होती है। आफ्टर फॉलोइंग टू एरर्स वर आइडेंटिफाइड एंड करेक्टेड, एक तो यही वाला एरर है, इसको हमने कैसे ठीक किया अभी अभी, अकाउंट पेएबल डेबिट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट 270 से, और रेंटल इनकम क्रेडिट साइड को अंडर कास्ट किया हुआ था तो उसकी एंट्री पास की थी सस्पेंस अकाउंट डेबिट और रेंटल इनकम क्रेडिट 400 से। लो मेरे भाई ठीक कर ले सस्पेंस, कहते हैं व्हाट इज द सस्पेंस अकाउंट बैलेंस, तो बैलेंस देख लेते हैं। सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है -270, सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है +400। हाँ जी, डेबिट क्रेडिट डेबिट, बताओ क्या आंसर आ रहा है, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट कितने से आ रहा है? 1305 डेबिट। अच्छा आप लोग ना किसी ऐसी जगह पर बैठे जहां पर शोर ना आए इर्द गिर्द का। जी नेक्स्ट है द ड्राफ्ट नेट प्रॉफिट इज 48,200 आफ्टरवर्ड 2 एरर्स वर आइडेंटिफाइड। कहते हैं हमने नेट प्रॉफिट फाइंड कर लिया था 48,200 का, कहते हैं उसके बाद दो गलतियों का पता चला। पहली गलती, इंश्योरेंस प्रीमियम 1305 वाज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट वाज नॉट पोस्टेड इंश्योरेंस एक्सपेंस। हमने लिख लिया था इंश्योरेंस एक्सपेंस को डेबिट कर लिया था और सस्पेंस को क्रेडिट कर दिया था 1305 से। फिर वो कहता है रेंटल इनकम भी नहीं लिखी थी तो उसको भी हमने लिख लिया था सस्पेंस अकाउंट डेबिट रेंट इनकम क्रेडिट 400 से। अब वो कहती है कि व्हाट विल बी द नेट प्रॉफिट आफ्टर द अबव करेक्शन, कि भाई मुझे ये बताओ कि प्रॉफिट ठीक कितना होगा, तो मुझे बताओ 1305 प्रॉफिट में जाकर माइनस कर देंगे और 400 प्रॉफिट में जाकर ऐड कर देंगे, हमारे पास प्रॉफिट ठीक हो जाएगा। जी मेरे भाई बताएं जरा, बेटा आंसर आ रहा है। हाँ जी 47295 फिर उसके बाद सेम क्वेश्चन है, कहते हैं जी आपका नेट प्रॉफिट जो है वो है 48,200। कहता है पहले तो आपने सप्लायर गलत लिखा, बताओ सप्लायर को हमने कैसे ठीक किया था, अकाउंट पेएबल टू सस्पेंस 270 से, और फिर रेंट इनकम को कैसे ठीक किया था, सस्पेंस टू रेंट इनकम। हां जी देखिए सप्लायर अकाउंट पेएबल हमारे नेट प्रॉफिट में प्लस होगा या माइनस? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि नेट प्रॉफिट को एसेट्स और लायबिलिटीज अफेक्ट नहीं करते बल्कि इनकम और एक्सपेंस अफेक्ट करते हैं। सस्पेंस तो वैसे ही सस्पेंस होता है, तो सिर्फ 400 जाकर ऐड हो जाएगा, क्रेडिट हो रहा है ना, प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा, हमारे पास 48,600 आंसर आ। अच्छा अगर कभी जिंदगी में क्वेश्चन के अंदर नेट लॉस पड़ा होगा ना, तो आपने अपने इनकम एक्सपेंस को प्लस माइनस करना, चेंज नहीं करना। अगर लॉस पड़ा होगा तो लॉस को नेगेटिव लिख देना। सुनिएगा जरा, अगर लॉस लिखा होता ना तो आप लिख देते -48,200 प्लस 400, इस तरह से हल करते। यानी डेबिट क्रेडिट हमेशा क्रेडिट को प्लस करना है, डेबिट को माइनस करना है। प्रॉफिट पड़ा है तो पॉजिटिव लिख देंगे और अगर लॉस पड़ा है तो नेगेटिव लिख देंगे। क्लियर होगी बात? आगे चलते हैं। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 11, मतलब हमारे क्वेश्चन का आज 40 का टारगेट है, 25% हो गया। An error where correct amount is recorded in correct account, but on wrong side of both accounts is called error of omission, complete reversal error, error of principal, compensating error। सवाल देखिए,
करेक्ट अमाउंट, अमाउंट भी ठीक है, रिकॉर्डेड इन करेक्ट अकाउंट बट ऑन रॉन्ग साइड ऑफ बोथ अकाउंट्स। यानी तो क्या हुआ, एरर ऑफ कमीशन या एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल? कंप्लीट रिवर्सल। अच्छा, एरर ऑफ कमीशन वाला क्या था? करेक्ट अमाउंट, करेक्ट अकाउंट और रॉन्ग इंडिविजुअल अकाउंट, लेकिन इसमें वो कहते हैं रॉन्ग साइड्स ऑफ बोथ अकाउंट्स। नंबर 12, which two of the following error shall not cause the need to create suspense account? इसका मतलब सुन ले, कहता है कि सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कब होता है? सस्पेंस अकाउंट क्रिएट तब होता है जब ट्रायल बैलेंस नॉट टैली। अब वो कहता है कि वो एरर अगर ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है एरर की वजह से तो सस्पेंस अकाउंट नहीं बनता, और अगर ट्रायल बैलेंस टैली ना हो तब सस्पेंस अकाउंट बनता। तो ये पूछना ये चाह रहा है कि वो एरर बताए जिससे सस्पेंस अकाउंट टैली हो जाए, मतलब ट्रायल बैलेंस टैली हो जाए। पहला, ओवरकास्टिंग, ये इसमें तो हमेशा सस्पेंस अकाउंट आता है। फिर कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्रीज, पूरी एंट्री उल्टी पास कर दी, ठीक है, ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। The balance of motor vehicle account listed on credit side of trial balance, यहां भी सस्पेंस आ जाएगा क्योंकि एक डेबिट को क्रेडिट साइड पे लिख दिया तो इसमें डबल अमाउंट का सस्पेंस अकाउंट आएगा। अब परचेज इनवॉइस ओवरलुक्ड, पूरी एंट्री ही भूल गया, तो इन दो एरर की वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा और सस्पेंस अकाउंट क्रिएट नहीं होगा, और बाकी जो दो हैं उनकी वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा और सस्पेंस अकाउंट क्रिएट होगा। 13, इन्वेंट्री कॉस्टिंग फॉर 40,000 received on 30th December 2020 was included in closing inventory. The invoice for the same was not received till the year end. देखिए इन्वेंट्री आपके पास आ भी गई और आपके क्लोजिंग स्टॉक के अंदर भी है, लेकिन अभी आपको रसीद नहीं मिली। अब रसीद नहीं मिलती तो आप जर्नल एंट्री नहीं पास करते, लेकिन फिजिकल मिल गई है, अभी तक आपने एंट्री पास नहीं की। The entity was using periodic inventory method to record the inventory. What journal entry? तो simple purchase debit account payable credit, क्योंकि अभी तक इनवाइस नहीं मिली थी, चीजें मिल गई हैं, तो हम सिंपल अपनी परचेज की एंट्री पास कर देंगे क्योंकि चीजें तो मिल चुकी हैं। तो परचेज डेबिट अकाउंट पेबल मतलब ट्रेड पेबल क्रेडिट। अगर परपेचुअल अकाउंटिंग सिस्टम होता ना तो इन्वेंट्री टू सप्लायर या अकाउंट पेबल, और पीरियोडिक हो तो परचेज टू अकाउंट पेबल। क्वेश्चन नंबर 14, a selling expense amounting 35,000 has been posted in the other expense account as rupees 53,000. What journal entry must be recorded? A selling expense amounting 35,000, एक हमारे selling expense थे, has been posted in the other expenses as rupees 53,000. ज्यादा एक्सपेंस लिख दिए या कम लिख दिए? एक तो आपने सेलिंग एक्सपेंस को डेबिट करना था, वो तो डेबिट किया ही नहीं, उल्टा अदर एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। अब सुनिएगा, सेलिंग एक्सपेंस को कर देंगे डेबिट क्योंकि वो करने थे 35,000 से। चलो मैं ना थोड़ा सा डिटेल में लिख देता हूं। असल एंट्री पास करनी थी, सेलिंग एक्सपेंस करने था डेबिट और कैश करना था क्रेडिट। कितनी अमाउंट से? 35,000 से। ये दोनों लेजर में लिखना था। उसने कहा कि अदर एक्सपेंस में लिख दिया। अब उसने ये नहीं कहा डेबिट किया या क्रेडिट किया, उसने कहा अदर एक्सपेंस में लिख दिया। फिर उसकी नेचर पे चले जाओ कि आपने उसको 53,000 से डेबिट कर दिया। ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है।
उसने कैश के बारे में कुछ नहीं बताया, तो इसका मतलब है ये ठीक लेजर में गया। जिसके बारे में वो कुछ नहीं बताएगा ना, उसको हम मानेंगे वो ठीक है। अब डेबिट करना था सेलिंग एक्सपेंस को, कर देंगे रेक्टिफाई। जो सही एंट्री है उसको पास कर देंगे। सेलिंग एक्सपेंस डेबिट 35,000। जो गलत एंट्री है उसको रिवर्स कर देंगे। उसने अदर एक्सपेंस को डेबिट किया हुआ है, तो अदर एक्सपेंस को क्रेडिट कर देंगे 53,000। अभी एरर पूरा ठीक नहीं हुआ, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट साइड बराबर नहीं आ रहे, तो जो डिफरेंस है वो किस में चला जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। तो कितना डिफरेंस आ रहा है, सस्पेंस 18। लो मेरे भाई, ये हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री पास हो। क्या किया हमने, जिसको डेबिट करना था उसको डेबिट कर दिया, जिसको उसने गलत डेबिट किया है उसको क्रेडिट कर दिया। अगर बराबर डेबिट क्रेडिट आ जाता तो ओके, नहीं बराबर आ रहा तो 18,000 से सस्पेंस अकाउंट डन। चले जी, क्वेश्चन देख ले जाके, क्या आंसर बनता है, अदर एक्सपेंस सेलिंग एक्सपेंस डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट और अदर एक्सपेंस क्रेडिट। 15 पेमेंट ऑफ ऑफिस रेंट एक्सपेंस 120,000 was recorded as credit entry in the cash book. Payment of office rent कैश क्रेडिट कर दिया, एंड आल्सो क्रेडिट रेंट इनकम अकाउंट। लो जी, व्हाट जर्नल एंट्री मस्ट बी रिकॉर्डेड। देखें, पेमेंट किया है रेंट, तो मेरे भाई अगर रेंट पे करते हैं तो करेक्ट एंट्री, रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, ये है सही एंट्री। गलती सिर्फ वो लिखना जो उसने बताई हुई है। उसने रेंट इनकम को कर दिया क्रेडिट, ये लिखा हुआ है। रेंट एक्सपेंस को, ये ओरिजिनल एंट्री भी आपने लिख दी, 1,20,000 की अमाउंट है, 1,20,000। अब हम इसको ठीक करने जा रहे हैं, हम कंपेयर करेंगे। इसके बारे में उसने खुद ही कह दिया ये ठीक है। रेक्टिफाई करने के लिए जिसको डेबिट करना था वो जाकर डेबिट कर देंगे इन द कैश बुक। मतलब ये एंट्री पास करनी थी कि जब एक्सपेंस, करेक्ट एंट्री इसकी क्या बनती है, रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश अकाउंट क्रेडिट। कहता है कैश अकाउंट क्रेडिट कर दिया हुआ है और गलती से रेंट इनकम में लिख दिया, क्रेडिट कर दिया रेंट इनकम, क्रेडिट कर दिया रेंट इनकम को। अब हमने इसको ना ठीक करना है, ठीक है। अब इसको ठीक कैसे करेंगे, रेंट एक्सपेंस को डेबिट करना था, करेक्ट एंट्री है ना, तो डेबिट कर देंगे, रेंट एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे 120,000 से। कैश ठीक किया हुआ है, रेंटल इनकम को क्रेडिट कर दिया और ये रॉन्ग एंट्री है। जब हम इसको ठीक करेंगे तो रेंटल इनकम को डेबिट कर देंगे, मतलब रेंट एक्सपेंस भी डेबिट, रेंटल इनकम भी डेबिट, क्योंकि उसने गलत क्रेडिट किया हुआ था, उसका तो कुछ करना ही नहीं था। और क्योंकि अब दोनों साइड्स डेबिट साइड पर चली गई तो दूसरी साइड पर सस्पेंस अकाउंट आ गया। तो रेंट एक्सपेंस को डेबिट करना था इसलिए किया, रेंटल इनकम को गलत क्रेडिट कर दिया था इसलिए डेबिट किया, और सस्पेंस अकाउंट दूसरी साइड पर आ गया क्योंकि करेक्शन के बाद दोनों साइड्स बराबर नहीं आ रही थी। तो अपना आंसर ढूंढ लो, रेंट एक्सपेंस भी डेबिट, रेंट इनकम भी डेबिट और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 16, a purchase of rupees 352 entered in the purchase day book as 325
and posted to the creditor account as 235, करेक्ट एंट्री बताएं। ये सवाल हमने किया था क्लास के अंदर। हाँ जी, ये कुछ कह रहे हैं कि नजर नहीं आ रहा है, कि स्क्रीन शो नहीं हो रही। चल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 में वो कहता है कि 352 वाज, पहले तो हम करेक्ट एंट्री पास करते हैं ना। देखें, करेक्ट एंट्री हमने एंट्री पास करनी थी, परचेज किया है ना, परचेज डेबिट और अकाउंट पेएबल क्रेडिट। अमाउंट कितनी से करना था? 352,000 से, 352,000 से। गलत क्या किया हुआ? रॉन्ग एंट्री। परचेज डेबिट किया हुआ है, जब कहता ना परचेज अकाउंट में लिख दिया मतलब डेबिट किया हुआ, बट अमाउंट कितनी डेबिट कर दी? 325 से। और अकाउंट पेएबल को क्रेडिट कर दिया 235 से। अब हम इसको सही करने जा रहे हैं। परचेज को डेबिट करना था 352 से, किया तो हुआ है बट 325 से। कम डेबिट किया हुआ है या ज्यादा? ज्यादा। 352 से डेबिट करना था, 325 से किया हुआ है, कम किया हुआ है। तो 352 माइनस 325, 27। तो मजीद डेबिट कर दो 27,000 से। अकाउंट पेएबल को क्रेडिट करना था 352 से, किया हुआ है बट कम अमाउंट से किया हुआ। करना था 352 से, कर दिया 235 से, तो 352 माइनस 235, अकाउंट पेएबल 117। और जो डिफरेंस आ जाएगा दोनों साइड का वो हम लिख देंगे सस्पेंस अकाउंट के अंदर। सर जी स्क्रीन थोड़ी थोड़ी देर बाद गायब हो रही है, सबके लिए आवाज नहीं आ रही सही। सबके लिए ये मसला है या सिर्फ? यार मेरी बार बार गायब नहीं हो रही। मुझे भी आ रही है सर, रुक रही है। सिर्फ इस्मान भाई की गायब हो रही है, मुझे भी आ रहा है सर ऐसा। चले, ये ना आप थोड़ी सी अपनी ना जगह चेंज करें, क्योंकि हो सकता है कि कोई नेटवर्क का इशू हो, क्योंकि अगर मेरी तरफ से मसला होगा तो सबके लिए इशू होगा। ठीक है, तो आप अपनी लोकेशन थोड़ी सी जगह चेंज करके देखें जहां पर नेट के सिग्नल आपके ठीक आते हो। ठीक है, तो ठीक हो जाएगा मसला। चलें जी, नेक्स्ट करते हैं जी। नेक्स्ट अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 17। इसका आंसर देख लें। डेबिट परचेज द ड्राफ्ट नेट प्रॉफिट 290,000 आफ्टर 2 एरर वर आइडेंटिफाइड। लो जी, कुछ सवाल वही वाला आ गया कि 2,90,000 हमारा प्रॉफिट है, 2 गलतियां हमें पता चली हैं। इन्वेंट्री कॉस्टिंग 440 received included in the closing inventory. The entity uses periodic inventory method. इनवाइस नहीं मिली तो एंट्री पास कर देंगे। क्या एंट्री पास होगी? परचेज डेबिट, अकाउंट पेएबल क्रेडिट 440,000 से। दूसरी एंट्री क्या थी? सेलिंग एक्सपेंस को हमने लिख दिया था, उसके भी हमने सेलिंग एक्सपेंस को हमने डेबिट कर दिया था 35,000 से। अदर एक्सपेंस को हमने क्रेडिट कर दिया था 53,000 से। और सस्पेंस अकाउंट जो दरमियान में डिफरेंस आया था, कितने का डिफरेंस आ गया था? 35 माइनस 53, 18,000। कहते हैं प्रॉफिट को सही करें। देखिए, प्रॉफिट हमारे पास है 2,90,000। तो पहली एंट्री के अंदर परचेज डेबिट हो रहा है तो माइनस 4,40,000, क्योंकि कोई भी इनकम और एक्सपेंस होगा, अगर वो डेबिट हो रहा होगा तो प्रॉफिट में माइनस, क्रेडिट हो रहा हो तो प्लस।
फिर सेलिंग एक्सपेंसेस डेबिट हो रहा है तो -35,000। फिर अदर एक्सपेंस क्रेडिट हो रहे हैं +53,000।